बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मैं अपनी कई पिछली वीडियोस के अंदर बताता चला आया हूं कि इस वक्त अमेरिकन और चाइनीज जो है वो एक 6th जनरेशन के जहाज के ऊपर काम कर रहे हैं। अमेरिकन का इन्फॉर्मेशन देने का अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कई बातें जो है वो ओपनली करते हैं। अपनी कई ट्वीट्स के अंदर जो है इस बात को वो रिवील कर चुके हैं कि हाँ, हम एक एनगैड सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। अमेरिकन पेंटागन का जो बजट पेश होता है उसके अंदर भी उन्होंने बताया हुआ है। अमेरिका के जो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स रिलीज होते हैं उसके अंदर वो बताते हैं कि हाँ, हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन चाइनीज का इंफॉर्मेशन रिवील करने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब चाइना की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर एक तस्वीर जो है वो सामने आई है, जिसमें एक कमरे के अंदर कुछ लोग जो है वो खड़े हैं और एक बंदा जो है वो बैठा हुआ है। जो बंदा बैठा हुआ है उसके सामने एक मॉनिटर है और मॉनिटर के ऊपर एक जहाज जो है वो फ्लाई कर रहा है। जहाज जो है वो एक डेल्टा डायमंड विंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ है। अगर आप गौर से देखें तो आपको उस जहाज के 2 इंजन जो है वो भी नजर आएंगे। और इस तस्वीर के बारे में समझा जाता है कि ये चाइना के 6th जनरेशन जहाज की एक तस्वीर है। अब इस तस्वीर को अगर सच्चा मान लिया जाए तो इससे तो ये समझ लगती है कि चाइना का जो 6th जनरेशन का जहाज है वो इस वक्त फ्लाई कर रहा है। चाइना ने उसका प्रोटोटाइप जो है वो तैयार कर लिया हुआ है, तो उसको कोई ना कोई रिमोट कंट्रोल पायलट जो है वो उसको उड़ा रहा है। लेकिन अगर ऐसी बात हो तो चाइना उसको दुनिया के सामने ओपनली रिवील करे और अपनी टेक्नोलॉजी का जो लो है वो पूरी दुनिया से मनवाए। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि अभी ये जहाज जो है इसको तैयार नहीं किया गया। ये इसका कोई CGI मॉडल है या आप कह लें कि इसकी कोई कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है जिसको वो ऑपरेटर जो है वो अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहा है। तो इस तस्वीर को थोड़ा सा हम जो है वो आगे चल के देखते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है कि चाइना एक 6th जनरेशन के जहाज के ऊपर काम जरूर कर रहा है। और ये 6th जनरेशन का जहाज जैसा कि अमेरिकन 6th जनरेशन का जहाज होगा, जिसकी तस्वीरें हमने लॉकहीड मार्टिन की तरफ से देखी हैं, एक टेललेस जहाज होगा। यानी कि इसके ऊपर को वर्टिकल टेल्स जो है वो नहीं आपको नजर आएंगी। अगर एक जहाज के स्टेल्थ को आपने बेहतर बनाना है तो उसकी जो वर्टिकल टेल होती है उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। और इस वक्त ये जो दोनों कंट्रीज हैं और बहुत सी टेक्नोलॉजीज के साथ साथ इस जहाज की जो वर्टिकल टेल है उसको रिमूव करने के डिजाइन के ऊपर काम कर रहे हैं। इससे पहले हम ये भी देख चुके हैं कि ऑलमोस्ट इसी किस्म का एक जहाज चाइना की एक एयरफील्ड के ऊपर खड़ा था और उसकी तस्वीर इंटरनेट के ऊपर बहुत देर से वायरल हुई हुई है। तकरीबन 2021 के अंदर ये तस्वीर जो थी वो सामने आई थी और अब ऑलमोस्ट इस तस्वीर को 1.5 साल हो चुका हुआ है। और उस वक्त से ही चाइना के 6th जनरेशन के जहाज के ऊपर बहुत सी बातें जो है वो हमारे सामने आ रही हैं। चाइना एक अपना H-20 बॉम्बर जो है वो भी तैयार कर रहा है। अमेरिका ने अपना B-21 बॉम्बर जो है उसको रिवील कर दिया हुआ है। लेकिन चाइना इस वक्त बेसिकली एक JX-X फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहा है, जिसके बारे में समझा जाता है कि ये 6th जनरेशन का जहाज है। अब इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि कुछ लोगों ने सूट्स वगैरह पहने हुए हैं और वो एक कमरे के अंदर जो है वो बंद है और एक जो बंदा सीट पर बैठा है वो एक सिंपल से फ्लाइट सिमुलेटर को जो है वो ऑपरेट कर रहा है। तस्वीर को अगर आप जूम करके देखें तो आपको नजर आएगा कि जो बंदा सिमुलेटर के अंदर बैठा हुआ है, जो कि बहुत ही एक बेसिक किस्म का सिमुलेटर है, उसने जहाज का एक साइड स्टिक कंट्रोलर जो है वो पकड़ा हुआ है। जिस तरह से आपको पता है कि F-16 के अंदर भी साइड स्टिक कंट्रोलर जो है वो आता है। नॉर्मली जहाजों के अंदर सेंटर स्टिक लगी होती है, लेकिन F-16, F-35 और F-22 के अंदर अमेरिकन ने साइड स्टिक जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी और ये डिजाइन जो है वो बहुत ज्यादा मशहूर हुआ। तो इस तस्वीर के अंदर भी आप यही देख सकते हैं कि जो बंदा सिमुलेटर के अंदर बैठा हुआ है उसने एक साइड स्टिक कंट्रोलर जो है वो पकड़ा हुआ है। अगर आप इसके थोड़ा सा और राइट पे जाएं तो आपको नजर आएगा कि एक राउटर सा जो है वो पड़ा हुआ है। जिस तरह के नॉर्मल राउटर्स जो होते हैं, हमारा PTCL भी इसी तरह का एक राउटर जो है वो देता है, जिसके पीछे आपको 4 लैन की पोर्ट्स जो है वो नजर आती हैं। अब पता नहीं है चाइना वालों ने PTCL की तो राउटर नहीं ले लिया हुआ। उसके बाद अगर आप देखें तो जो बंदा सिमुलेटर के अंदर बैठा हुआ है उसके सामने 3 मॉनिटर्स लगे हुए हैं और चौथा मॉनिटर जो है वो उसके सिमुलेटर के अंदर ही लगा हुआ है। राइट वाले अगर मॉनिटर की तरफ आप देखें तो उसमें लग रहा है कि 6 तस्वीरें अंदर उसके नजर आ रही हैं, जिनमें से ऊपर जो दरमियान में तस्वीर है उसके ऊपर भी आपको जहाज नजर आएगा और उसके जो नीचे तस्वीर है उसमें आपको वो कॉकपिट नजर आएगा, जिसके ऊपर एक हेड अप डिस्प्ले जो है वो भी बना हुआ है। वेल, अगर चाइनीज ने एक 6th जनरेशन का जहाज तैयार करना है और उसके अंदर भी उन्होंने हेड अप डिस्प्ले ही रखना है तो फिर तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। लेकिन एनीवे, F-35 के अंदर अमेरिकन ने इस वक्त हेड अप डिस्प्ले जो है वो खत्म कर दिया है और F-35 का पायलट जो हेलमेट पहनता है उसके वाइजर के अंदर ही उसका सारा हेड अप डिस्प्ले जो है वो उसको आ जाता है और सारी इंफॉर्मेशन जो पायलट अपने हेड अप डिस्प्ले पे देखता है वो सारी इंफॉर्मेशन पायलट अपने हेलमेट के वाइजर पे ही देख लेता है। एनीवे, ये तो अभी लग रहा है कि चाइनीज इसके ऊपर वर्किंग जो है वो कर रहे हैं। एक दूसरी तरफ बंदा जो है वो बैठा हुआ है, वो कोई कंप्यूटर के ऊपर अपना काम कर रहा है। उसके बाद इन मॉनिटर्स के पीछे अगर आप गौर से देखें तो आपको एक डोम सा नजर आ रहा है। ये जिस तरह के फ्लाइट सिमुलेटर्स के डोम होते हैं। जो लेफ्ट साइड पे तीसरा मॉनिटर है उसके सामने एक लड़की का चेहरा आ गया हुआ है और उसमें पता नहीं चल रहा है कि उस मॉनिटर के ऊपर जो है वो कौन सी तस्वीर है। फिर ये जो डोम सामने नजर आ रहा है इसके ऊपर कोई कंपनी की मार्किंग्स जो है वो आपको नजर आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि ये बेसिकली चाइना का 611 इंस्टीट्यूट है, जो कि चाइना के अंदर हाईली एडवांस वेपनरी के ऊपर जो है वो रिसर्च
करता है। अच्छा, अब इस ओवरऑल तस्वीर को देख के ऐसा महसूस हो रहा है कि जो बंदा इस वक्त सिमुलेटर के अंदर बैठा हुआ है वो इस डोम के अंदर चलने वाली फ्लाइट सिमुलेशन जो है उसको कंट्रोल कर रहा है। और ये जो डोम के ऊपर एक तख्ती सी लगी हुई है, इसके ऊपर चाइना की एविक कंपनी का जो है वो निशान बना हुआ है। चाइना की ये जो एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना है, ये एक स्टेट रन कॉन्ग्लोमरेट है, उसका निशान जो है वो आपको थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि इस जगह पे एक 6th जनरेशन के जहाज के कॉकपिट को डिजाइन किया जा रहा हो। चाइना के 6th जनरेशन जहाज के बारे में एक और बात भी बताई जाती है कि चाइना का 6th जनरेशन का जहाज जो है वो कैनार्ड्स के साथ आएगा, लेकिन वो कैनार्ड्स जो है वो फिक्स कैनार्ड्स नहीं होंगी। ठीक है, कैनार्ड्स जो है वैसे भी मूव करती हैं, लेकिन वो रिट्रैक्टेबल कैनार्ड्स होंगी। जिस तरह से F-14 के जो विंग्स थे उनको आप रिट्रैक्ट कर सकते थे, MiG-23 के जो विंग्स थे उनको आप रिट्रैक्ट कर सकते थे, उसी तरह से चाइना के 6th जनरेशन के जहाज के अंदर जो कैनार्ड्स बनाए जाएंगे उनको एक तो जहाज की मैन्यूवरेबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, जब जरूरत होगी उनको ओपन कर लिया जाएगा और जहाज के बेहतर मैन्यूवरेबिलिटी के लिए वो जो है वो मददगार साबित होंगे। और उस जहाज को जब आपने हाइपर स्टेल्थ मोड के अंदर लाना होगा या उस जहाज को आपने सुपरसोनिक स्पीड के ऊपर सफर करवाना होगा तो चाइनीज 6th जनरेशन के जहाज के जो कैनार्ड्स हैं उनको रिट्रैक्ट भी किया जा सकता है। खैर, ये सारी की सारी रूमर्स हैं, ये सारी आप तस्वीरें जो है वो देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देख के जो हम अंदाजा लगा सकते हैं वो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वैसे तो चाइनीज जो है वो बड़े शाये हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरह से रिवील नहीं करते, लेकिन जब उन्होंने इंफॉर्मेशन कोई रिवील करनी हो तो वो इस तरह से तस्वीरें जो है वो इंटरनेट पर रिलीज कर देते हैं। अमेरिकन जो है वो थोड़े से ज्यादा ओपनली अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो बता देते हैं, सीक्रेट वो अपना रखते हैं। मसलन आपने एक चीज देखी होगी, आपके पास कोई भी इस वक्त B-21 बॉम्बर की ऐसी तस्वीर नहीं है जो कि इस B-21 बॉम्बर के पिछली साइड से ली गई हो या इवन साइड से ली गई हो। B-21 बॉम्बर की इस वक्त जितनी भी ऑथेंटिक तस्वीरें हैं वो उसके सिर्फ फ्रंट से ली गई हैं और एक खास एंगल से ली गई हैं और एक खास हाइट से ली गई हैं। तो अमेरिका ने भी जो बातें अपनी छुपानी होती हैं वो उनको छुपा के ही रखते हैं, लेकिन वो अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में जरूर बता देते हैं कि इस वक्त हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इस वक्त हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।